Assalamu alaikum dear students. Welcome to our today lecture. In our today lecture we will discuss about chapter number 5 of macroeconomics by Menkev. In this chapter we will discuss that what is open economy and what is closed economy. बेसिकली ओपन इकानमी और क्लोज्ड इकानमी में डिफरेंस क्या है कि ओपन इकानमी के अंदर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, आप कंट्री के अंदर इंपोर्ट भी कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपोर्टिंग एज वेल। जबकि क्लोज्ड इकानमी के अंदर ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहे होते हैं फ्राम वन सिटी टू अनदर सिटी, बट यू कैन नॉट ट्रेडिंग विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्लोज्ड इकानमी में ऐसा कंट्रीज़ क्यों करती हैं कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड नहीं करी? बेसिकली उसके पीछे पर्पज़ ये होता है कि आपने अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको आपने सेव करना होता है, आपने उनको सिक्योर करना होता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बचाने के लिए गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि हम किसी कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट भी नहीं करेंगे और उनके साथ इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली आज के हम इस चैप्टर में ओपन इकानमी को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर फिस्कल पॉलिसी एट होम, फिस्कल पॉलिसी एट अब्रॉड में चेंज आता है तो देन उसकी वजह से आपके कंट्री की इकानमी के ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो कुछ बेसिक सी इक्वेशंस यूज़ होगी हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड की जो बेसिक इक्वेशंस हैं या इनकम की जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स हैं सी, आई एंड जी, इनको हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कवर किया था, इनको हम दोबारा भी डिस्कस कर रहे थे। C is consumption, I is investment and G is government spending. Basically जो आपकी consumption है that is divided into two parts. CD is showing consumption on the domestic goods and CF is showing consumption on foreign goods. Similarly, I is showing investment on domestic goods and investment on foreign goods. Government spending is also divided into two sub parts, government spending on domestic goods and government spending on foreign goods. अब ओपन इकानमी की बात हो रही है तो ओपन इकानमी के अंदर हमने डिस्कस किया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी आएंगी। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई एक्स एक्सपोर्ट है और आई एम हमारे पास इंपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली एक्सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में ये होता है कि आपके कंट्री के अंदर से गुड्स का आउटफ्लो हो रहा होता है, लेकिन आपके कंट्री में इनफ्लो होता है ऑफ फॉरेन करेंसी। गुड्स आपकी कंट्री से बाहर जा रही होती हैं और आपके कंट्री के अंदर इनकम आ रही होती है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के केस में देयर इज़ आउटफ्लो ऑफ द करेंसी एंड इनफ्लो ऑफ द गुड्स। आपके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है और आपके कंट्री के अंदर मशीनरी आ रही है या कोई भी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं। तो इंपोर्ट को हम शो करेंगे आपकी वो कंजम्पशन जो आपने स्पेंड की है ऑन फॉरेन गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स। गवर्नमेंट ने फॉरेन किसी कंट्री के बांड वगैरह परचेज़ किए या कुछ भी ट्रेजरी बांड्स थे उन्होंने वो परचेज़ किए। इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स है, कंजम्पशन ऑन फॉरेन गुड्स है। इसकी तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ये आपके इंपोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ NX? NX इज शोइंग नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट आपके पास कैसे आता है कि जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम एग्रीगेट डिमांड की जो ये कंपोनेंट्स हैं इसको हम यहाँ पुट ऑन करेंगे। यहाँ देखेंगे हम बेसिक सी एक इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, y इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G, और ये एक्सपेंडिचर अप्रोच भी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ GDP। अब यहाँ पर देखें CD इज शोइंग कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिक गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिक गुड्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स प्लस EX विच इज़ एक्सपोर्ट। अब बेसिकली देखें कि ये आपके पास जो CD की जगह पर हमने पुट ऑन किया है C माइनस CF, ये हमारे पास कैसे आया है? ये प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये देखें C इक्वल्स टू CD प्लस CF। हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया है कि ये जो CF है इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले गए हैं, C माइनस CF इक्वल्स टू CD। सिमिलरली IF को हमने इस तरफ शिफ्ट किया, I माइनस IF हो गया। GF को हमने इक्वल के इस तरफ शिफ्ट किया तो ये G माइनस GF हो गया। तो बेसिकली टोटल कंजम्पशन में से जब आप फॉरेन कंजम्पशन को माइनस कर देंगे देन यू विल हैव डोमेस्टिक कंजम्पशन। सिमिलरली व्हेन यू सब्ट्रैक्ट
foreign investment from investment, then you will have domestic investment and so on for government spending. तो हमने सिंपली ये वैल्यूज इस तरीके से फाइंड आउट की और यहाँ पर हमने इनको पुट ऑन कर दिया. देन इस स्टेप के अंदर व्हाट वी हैव डन दैट we separate all of the foreign variables in one bracket, foreign consumption, foreign investment and foreign government spending. And as we can see that all of these three have negative signs, so we take negative as common. और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो अंदर के सब साइन थे वो चेंज हो गए. अब आप ये देखें कि ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि कंजम्पशन ऑन फॉरेन गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन गुड्स एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स, दे आर ऑल इक्वल्स टू इम्पोर्ट, जैसे कि ये इस स्लाइड में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी. अब सिंपली हम फिर इसकी जगह पर C+AF+GF इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम इम्पोर्ट लिख सकते हैं. तो हमने इसकी जगह पर ये इम्पोर्ट लिखते हैं क्योंकि ये सारी फॉरेन गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी, इसलिए हमने इसकी जगह पर इम्पोर्ट को लिख दिया. अब जब हम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करेंगे तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा. तो ये आपके पास इक्वेशन कंप्लीट होगी, y = C+I+G+MX, दैट इज शोइंग ओपन इकोनॉमी. अब हम ये देखिए इसी इक्वेशन को थोड़ा सा इसमें अल्टरेशन करेंगे और इसको हम नेट एक्सपोर्ट से सेविंग और कंजम्पशंस को हम ड्रा करते हैं कि सेविंग, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी. अब इस इक्वेशन के अंदर तो ये वही इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर फाइंड आउट की थी. अब अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हुआ है कि नेट एक्सपोर्ट अपनी जगह पर ऐसी है, हम इन तीनों फैक्टर्स को उठा के दूसरी तरफ लेके हैं तो y - C - I - G हो जाएगा. हमने माइनस बाहर कॉमन लिया और ये अंदर वाले तीनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे. अब बेसिकली NS इज शोइंग नेट एक्सपोर्ट, Y is always used for output or income, and C+I+G is showing domestic spending. अब बेसिकली ये आपकी क्या है, इनकम है और ये क्या है, कंजम्पशन है. जब हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे देन वी हैव सेविंग्स. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी कि आपके पास सेविंग आ जाएगी. नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक आप सेविंग के इक्वल लिख सकते हैं. अब जब हम फर्दर आगे जाते हैं तो ये NX = एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कि Y - C+I+G. बेसिकली ये आपके पास क्या है, दैट इज़ योर स्पेंडिंग एंड दैट इज़ योर इनकम. There are three ways of trade surplus, trade deficit and balance trade. When your export is greater than your import, then it means your country is in trade surplus. You have more amount of money and you can lend it to the foreign countries. आप दूसरे countries को लोन आउट कर सकते हैं इस अमाउंट को, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेड सरप्लस है जब आपका एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट होगा. ट्रेड डेफिसिट क्या है कि जब आपके कंट्री के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा होगी लेकिन एक्सपोर्ट कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि आपके कंट्री के अंदर ट्रेड डेफिसिट है. अब इस डेफिसिट को पूरा करने के यू हैव टू टेक बारो फ्राम अदर कंट्रीज. तो इस केस में आप नेट बारवर्स होंगे, आप दूसरी कंट्री से लोन आउट ले रहे होंगे. अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि आपके पास इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी और एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होगी. लेट्स से आपने 40 बिलियन की एक्सपोर्ट की है एंड 50 बिलियन की आप लोगों ने इंपोर्ट की है, तो 40 - 50 करेंगे तो देन यू हैव माइनस साइन एंड दैट इज शोइंग ट्रेड डेफिसिट. एंड इन केस ऑफ बैलेंस ट्रेड योर इम्पोर्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट. आपके पास जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू होंगी वो दोनों क्या होंगी, आपके पास सेम आएगी. अब यहाँ पर देखें कि ये लिखा हुआ है नेट कैपिटल आउटफ्लो. अब बेसिकली नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या है कि जब आपके कंट्री के पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है देन यू कैन लेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी टू दी फॉरेन कंट्रीज. तो इसको हम बोलेंगे कि नेट कैपिटल आउटफ्लो है, आपके कंट्री के अंदर से आप बाकी कंट्रीज़ को आप पैसे लोन आउट कर रहे हैं. तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट, नेट आउटफ्लो ऑफ लोनेबल फंड्स, नेट परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स होगा, ऑफ कंट्री परचेज जो भी आप करें. जब आप ये नेट कैपिटल आउटफ्लो होगा कब और नेट आप लेंडर कब होंगे, व्हेन योर सेविंग इज ग्रेटर देन योर इन्वेस्टमेंट, देन इन दैट केस कंट्री इज नेट लेंडर, यानी कि अब आप बाकी फॉरेन कंट्रीज को पैसे लोन आउट कर रहे हैं. एंड व्हेन योर सेविंग इज लेस देन योर इन्वेस्टमेंट देन दैट पर्टिकुलर कंट्री इज नेट बारवर. अब आपकी सेविंग कम है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज हायर देन योर सेविंग. तो इस गैप को पूरा करने के लिए, द गैप बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू बारो फ्रॉम दी
फॉरेन कंट्रीज, तो इस केस में आप क्या होंगे, नेट बारवर्स होंगे। तो इसमें सिंपल से है कि नेट लेंडर कब है, व्हेन यूर सेविंग इज ग्रेटर देन यूर इन्वेस्टमेंट, यू हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी, then you can easily lend that amount of money to any country. And when your saving is less than your investment, then in order to fill that gap you have to take loan from the foreign countries. अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया है कि नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी। अब यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिंपली हमने ये माइनस सी और माइनस जी को ब्रैकेट से बाहर लेकर आए और इस माइनस आई को हमने सेपरेट करके लिख दिया। अब बेसिकली अगर आपको याद हो तो हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वाई माइनस सी माइनस जी होता है, वाई इज़ योर नेशनल इनकम, ये आपकी टोटल कंजम्पशन ऑफ द कंट्री, एंड जी इज़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब आप अपनी टोटल कंट्री की इनकम में से कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाता है, नेशनल सेविंग। तो नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। और ट्रेड बैलेंस कब होगा, जब आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वेट कर जाएंगी, दोनों इक्वल होंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेट एक्सपोर्ट इज लेस देन जीरो, का मतलब क्या है कि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। देन आप उस केस के अंदर आपकी जो सेविंग होगी वो लेस देन इन्वेस्टमेंट होगी और आप बारवर होंगे। इस गैप को पूरा करने के लिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को गैप को फुल करने के लिए यू विल टेक लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड यू आर अ नेट बारवर। अब इसके बाद क्या है कि एक मॉडल्स है या अभी जितनी हमने थ्योरी सारी पढ़ी है उसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। अभी हम इस इक्वेशन में पहुंचे थे कि नेट कैपिटल आउटफ्लो क्या है कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट। अब देखें अगर आपका सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट आर पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो ट्रेड है वो सरप्लस में होगी। ठीक है, अब देखें ये आंसर पॉजिटिव आने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि जब आपकी सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। सेविंग का बड़ा आंसर हो और इन्वेस्टमेंट की कुछ छोटी सी वैल्यू हो, लेट से हम इसकी जगह 60 पुट करते हैं और इसकी जगह 40 पुट करते हैं, तो 60 इज सेविंग एंड 40 इज इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग इज ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेड सरप्लस है। और अब आपके पास ये जो सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है ये आप अपने पास नहीं रखेंगे बल्कि आप इसको बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर लोन आउट कर देंगे। तो इस केस में आप क्या होंगे, नेट लेंडर होंगे। तो व्हेन ट्रेड सरप्लस क्या है कि जब आपके पास एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगी, नेट एक्सपोर्ट आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगी, यानी कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। और आपकी इनकम इससे ग्रेटर होगी कंजम्पशन से प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। और आपकी सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट होगी जब आपके पास नेट एक्सपोर्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा। ये तब भी ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है जब आपकी सेविंग की वैल्यू बड़ी हो और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट हो वो कम हो। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि अब आपके पास पैसे सरप्लस में थे तो इनको आपने क्या किया है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर लोन आउट कर दिया है। एंड सेकंड केस क्या है कि व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट आर नेगेटिव। अब जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव तभी होगा जब आपके पास सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इस चीज़ की वैल्यू ग्रेटर होगी और इसकी वैल्यू लेस होगी, देन आपके पास इसका जो आंसर है ओवरऑल वो नेगेटिव आ जाएगा। जब आंसर नेगेटिव आ गया तो आपके पास ट्रेड डेफिसिट होगा। अब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए यू हैव टू टेक लोन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ये देखें एक्सपोर्ट इज लेस देन इंपोर्ट या इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो आपका नेट एक्सपोर्ट लेस देन जीरो हो जाएगा यानी कि नेगेटिव होगा। सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट होगी, ज़ाहिर बात है ये नेगेटिव तभी आएगा कि जब आपकी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो लेस देन जीरो, नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब आपने किसी से पैसे लोन लिए हुए हैं तो आपने वो लोन उनको रिटर्न भी तो करने हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है वो आपके पास जो होगा वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। और बैलेंस ट्रेड के अंदर क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल होंगी। नेट एक्सपोर्ट जीरो होगा। नेट एक्सपोर्ट जीरो का मतलब क्या है कि जब आप ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल हैं तो नेट एक्सपोर्ट आपके पास आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो उन दोनों के आंसर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर बात आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी, ये सेविंग की जो वैल्यू है वही इन्वेस्टमेंट की होगी, तभी आपके पास आंसर जीरो होगा। और नेट कैपिटल आउटफ्लो इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ना आपने किसी कंट्री से लोन लिया ना आपने किसी कंट्री को लोन दिया। अब एक इसके बाद हमने मॉडल डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले कुछ ये चीज़ें हैं कि जो आपके पास प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ टू इनपुट्स, दैट इज़ कैपिटल एंड लेबर।
Consumption is a function of disposable income. CY minus T, Y minus T is showing disposable income and C is showing function. Investment is a function of interest rate and G is government spending and T is taxes. अब यहाँ पर इस मॉडल के अंदर देखिए कि जो अभी हमने सारी वैल्यूज डिस्कस की हैं, नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू वाई माइनस सी माइनस जी माइनस आई, हमने इसी की जगह पर ये वैल्यूज पुट ऑन करनी है. वाई इक्वल्स टू वाई बार और आउटपुट इज कांस्टेंट. वाई आउटपुट इज कांस्टेंट बिकॉज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट. कैपिटल एंड लेबर आर कांस्टेंट, सो आउटपुट इज आल्सो कांस्टेंट. Consumption is a function of disposable income and that is positively related. What does it mean? It means that आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द रियल इंटरेस्ट रेट. नेगेटिवली क्यों है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है. सो हेयर हम ये जो लिखा है आई इक्वल्स टू आई आर, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. आर इज शोइंग इंटरेस्ट रेट एंड आई इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग फंक्शन. आप इसकी जगह पे एफ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एफ लिखा है, यहाँ पर भी आप एफ लिख सकते हैं. ये सिंपली इसको फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट इज डिपेंडिंग ऑन इंटरेस्ट रेट. अब ये जो भी हमने लास्ट एक इक्वेशन ड्राइव की थी कि नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू वाई माइनस सी माइनस जी माइनस आई, और हमने कहा था कि ये जो आप इनकम में से कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग माने करेंगे तो आपके पास नेशनल सेविंग आ जाएगी. अब हम इस y की जगह पर जो इसकी ये y बार है ये वैल्यू पुट ऑन करेंगे. c की जगह पर ये जो c की वैल्यू है, c इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, वो हमने पुट की. एंड g इक्वल्स टू जी नॉट, यहाँ इसके ऊपर बार है. बार का मतलब कांस्टेंट है, उनकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है. अब आप देखें कि ये सारी चीज़ किसकी इक्वल है, नेशनल इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो ये आपके पास नेशनल सेविंग के बराबर आ जाएगी माइनस आई आर यानी कि इंटरेस्ट रेट. अब आप ये देखें कि ये नेशनल सेविंग का जो कर्व है ये वर्टिकल क्यों है. हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया हुआ, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट बाय एजम्पशन. अगर ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा तो फिर पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा. यहाँ हम कह रहे हैं कि ये नहीं उस पर डिपेंड कर रहा, तो इसलिए ये आपके पास जो नेशनल सेविंग का कर्व है ये वर्टिकल है. चाहे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा, इसके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की वजह से आपकी सेविंग के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा. सो दैट्स वाई नेशनल सेविंग कर्व इज पॉजिटिव स्लोप. अब यहाँ पर अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट का ग्राफ ड्रा किया गया है एंड दैट इज़ नेगेटिव स्लोप. व्हाई इट इज़ नेगेटिव स्लोप? इट इज़ नेगेटिव स्लोप बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट हैव नेगेटिव रिलेशनशिप. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लोज्ड इकानमी की बात हो रही है, और क्लोज्ड इकानमी के अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है दैट इज डिसाइड वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ये आपके पास सेविंग का कर्व है, वर्टिकल है. वर्टिकल क्यों है? बिकॉज नेशनल सेविंग इज डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट. ये इन्वेस्टमेंट का कर्व नेगेटिव स्लोप है. नेगेटिव स्लोप क्यों है? कि बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कर्व जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर आपके कंट्री का डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट हो जाएगा. आर सी इज शोइंग योर कंट्री डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट. आर सी बेसिकली सी इज शोइंग कंट्री इंटरेस्ट रेट. लेकिन हमने चूंकि ओपन इकानमी की बात करनी है तब हम ओपन इकानमी को डिस्कस करते हैं. अब आप ये देखें कि कोई भी, अब ये यहाँ पे है कि स्मॉल ओपन इकानमी, दो तरह की ओपन इकानमी होंगी, एक लार्ज ओपन इकानमी है और एक स्मॉल ओपन इकानमी है. स्मॉल ओपन इकानमी का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी इकानमी है कि जो अगर अपने कंट्री के अंदर अपनी किसी भी पॉलिसीज़ के अंदर कोई चेंज लेकर आती है तो उसमें चेंज आने की वजह से बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो उससे अफेक्ट नहीं होते, उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आता. और लार्ज ओपन इकानमी क्या है कि अगर वो अपनी किसी भी पॉलिसी में चेंज लेकर आते हैं तो उनकी उस पॉलिसी में चेंज लाने की वजह से बाकी पूरी दुनिया की जितनी भी इकानमीज़ हैं वो अफेक्ट होती हैं. जैसे कि अमेरिका है कि अगर अमेरिका डॉलर की सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से बाकी जो इंटरनेशनल पूरी मार्केट है वो उससे अफेक्ट हो जाती है. दूसरी तरफ अगर एक कंट्री है, पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, तो ये अगर अपनी कंट्री की पॉलिसीज़ में कुछ चेंज करते हैं तो इसकी वजह से बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो उससे अफेक्ट नहीं होती. तो स्मॉल ओपन इकानमी क्या है कि अगर वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर किसी भी किस्म की कोई पॉलिसीज़ लेकर आते हैं तो उससे पूरी दुनिया अफेक्ट नहीं होगी. लेकिन एक लार्ज ओपन इकानमीज़ का मतलब यह है कि ऐसी इकानमीज़ हैं कि अगर वो अपनी कंट्री के अंदर किसी किस्म की पॉलिसीज़ में कोई चेंज लेकर आएंगे तो उसकी वजह से बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकानमीज़ है वो भी अफेक्ट होंगी. अब यहाँ पर आप देखें ये जो वर्टिकल कर्व है दैट इज़ शोइंग सेविंग कर्व
इन्वेस्टमेंट का कर्व नेगेटिव स्लोप है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी डोमेस्टिक सेविंग इक्वल्स टू योर डोमेस्टिक सेविंग इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट सॉरी। तो यहाँ से आपके पास ये आपके कंट्री का RC यानी कि योर कंट्री इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया। एक बात याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है ना, दैट इज़ ऑलवेज हायर देन दी कंट्री इंटरेस्ट रेट और द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। RC इज़ योर कंट्री इंटरेस्ट रेट एंड R स्टेरिक इज़ योर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। जो पूरी मार्केट के अंदर, वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है दैट इज़ शोन बाय R। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हैं, लेकिन जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है दैट विल बी ऑलवेज हायर देन दी डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। तो हमने R स्टेरिक इसके ऊपर कहीं भी ये एज्यूम किया कि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट ये चल रहा था। अब इस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये वैल्यू है, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ द अमाउंट ऑफ सेविंग। तो आप अगर देखें तो सेविंग इज़ हायर देन योर इन्वेस्टमेंट। सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, और जब आपकी सेविंग ज़्यादा हो और इन्वेस्टमेंट कम हो तो इसका मतलब ये है कि योर सेविंग इज़ ग्रेटर देन योर इन्वेस्टमेंट, और आपका ट्रेड सरप्लस में होगा एंड देयर इज़ कैपिटल आउटफ्लो होगा। यानी कि इस केस के अंदर आप बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पैसे लेंड कर रहे होंगे। ठीक है, R स्टेरिक यानी कि वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। इस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपके पास जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ दिस पॉइंट, एंड सेविंग आपकी इस पॉइंट के ऊपर है। तो एंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इफ इट इज़ पॉजिटिव देन you have trade surplus, and in case of trade surplus there is a capital outflow from this country to rest of the world। इस लेक्चर में हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंज आता है एट होम और फिजिकल पॉलिसी में चेंज आता है एट अब्रॉड, तो उसकी वजह से आपकी कंट्री की इकॉनमी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा।